अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम क्लास 10 का टॉपिक लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ मैस एक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट है या उसकी जो स्पीड है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का आप प्रोडक्ट ले लें। ये प्रोडक्ट जितना ज़्यादा आएगा, रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट, मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मैस भी कहते हैं। तो एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? एक्टिव मैस और मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डीएम क्यूब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें और उसमें जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो आप मोल्स पर डीएम क्यूब में जाहिर करते हैं, तो इसे हम एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है ये हमें बताता है कि रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो तब हमें लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशन आ रहा होता है वो हमें बताता है। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ मैस एक्शन को हम एक जनरल इक्वेशन से समझते हैं। जो जनरल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं वो है A प्लस B gives us C प्लस D। यानी A और B आपस में रिएक्ट करके हमें C और D दे रहे हैं। जैसा कि ये डबल एरो जो है, हाफ एडेड, सिंगल एडेड, डबल एरो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है और ये इस बात को शो करता है कि ये केमिकल रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। स्टूडेंट, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसे हम जो है वो ब्रैकेट्स में लिख के शो करते हैं। यानी मोलर कंसंट्रेशन किसी भी चीज को हम ब्रैकेट से शो करते हैं। तो अगर हम मोलर कंसंट्रेशन ए की अगर मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं तो ए को हम ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। यानी हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, इसको हमने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया क्योंकि हम मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज, इसी तरह से बी को भी हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इज, इसको भी हमने बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लिया। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी इज दिस। अब स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो जनरल रिएक्शन हमने लिखा A प्लस बी गिव्स अस C प्लस D। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा आप दो रिएक्शन निकाल सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम इस जनरल इक्वेशन को कंसिडर करें तो इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या बनेगा? वो बनेगा
A plus B gives us C plus D। ये है जी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि इक्वेशन को देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये बन रही है, तो ए और बी का सी और डी देना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। और जब रिएक्शन रिवर्स होता है, सी और डी ए और बी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है। तो बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन हम कैसे शो कर सकते हैं? बैकवर्ड, या इसको हम रिवर्स भी कह सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन, ये यहां पे क्या होगा जी, सी और डी का ए और बी देना, सी प्लस डी गिव्स अस ए प्लस बी। तो स्टूडेंट ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में से फॉरवर्ड रिएक्शन भी अलग करके लिख लिया और रिवर्स रिएक्शन भी अलग करके लिख लिया। अब चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए और बी हैं और रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सी और डी हैं, तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं जी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, while the rate of backward reaction will be directly proportional to product of molar concentration of C and D, because the reactant for the backward reaction are C and D. हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट आता है, तो हम कह सकते हैं जी आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ, के कांस्टेंट और एफ because this relation has been shown for forward reaction, so f has been written with k. We can say that rf is directly proportional to kf a and to b। और इसी तरीके से जो रिवर्स रिएक्शन है उसके लिए हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन रखेंगे, आर यानी रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम के आर कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है, सो वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू के आर सी इंटू डी। और जैसा कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर, यानी एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आर एफ की जगह पे आर एफ की वैल्यू जो यहां पे दी गई है वो आप पुट कर देती है, सो के एफ इंटू ए इंटू बी, और आर की वैल्यू, ये वैल्यू जो यहां पे दी गई है ये हम यहां पुट कर देंगे,
आर की जगह पे, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पे वी कैन से दैट के आर सी इंटू डी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने देखा, इस इक्वेशन से साबित हो रहा है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसमें हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को देखा कि उनका जो रेट था वो उनके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन आएगा वो जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी स्पीड से होगा, उतनी तेजी के साथ होगा। तो स्टूडेंट ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट्स में पूछिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपको केमिस्ट्री को समझने में हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।